कि मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना से और उसके परिवार से आखिर किसी की क्या दुश्मनी रही होगी। आखिर किसी की दो मासूम बच्चों के साथ भला ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जिसने बड़ी बेरहमी से पूरे परिवार का सफाया कर दिया। जब लाश को देखा गया तो लाश को देखने से साफ साफ ये पता चलता है कि उनके परिवार के तीनों सदस्यों की बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक मस्जिद के इमाम को, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे, उसके पूरे परिवार की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मौलाना की पत्नी, उसकी दो बेटियां, जो कि एक 5 साल की उम्र की थी और एक 3 साल की, और 32 साल की उनकी जो पत्नी थी, उनकी बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मुजफ्फरनगर के गांव की एक मस्जिद में मौलाना इब्राहिम गांगनोली एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे और वो और उनका पूरा परिवार मस्जिद के ही ऊपरी मंजिल पर एक रूम में रहा करते थे। बताया जा रहा है कि घर में मौलाना की गैर मौजूदगी में उसकी 32 साल की बीवी इसराना और 5 साल की एक बेटी जिसका नाम सुमैया है और एक 3 साल की बेटी उसकी बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा तो वैसे ही लोगों की भीड़ वहां पर मस्जिद के पास जमा हो गई और उन्होंने वहां पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। पुलिस भी अपने लॉ लश्कर के साथ सिचुएशन को संभालने के लिए आई तो लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने भी बड़ी मशक्कत से मौलाना के परिवार का शव मस्जिद से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस लोगों को समझा रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन परिवार वालों का और जो गांव के आसपास के लोग हैं वो अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं और हंगामा मचा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मौलाना इब्राहिम गांगनोली अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के आने के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, तभी अपराधियों ने उसके न होने का फायदा उठाकर उसके पूरे परिवार की निर्ममता से हत्या कर दी गई। जब लाश को देखा गया तो लाश को देखने से साफ साफ ये पता चलता है कि उनके परिवार के तीनों सदस्यों की बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचे तो तीनों के शव, मौलाना की बीवी और उसके 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों का शव लहूलुहान पड़ा था। आखिर 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों से किसकी दुश्मनी हो सकती है जिसने एक हंसते खेलते पूरे परिवार की निर्ममता से हत्या कर दी। मौलाना इब्राहिम को जब अपने परिवार के बारे में मालूम पड़ा तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि दरअसल वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे और कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन जो कि 24 घंटे चालू रहते हैं, लेकिन उस वक्त शायद सीसीटीवी कैमरे भी बंद नजर आ रहे हैं। पुलिस अब पोस्टमार्टम के बाद जांच पड़ताल करेगी कि आखिर एक हंसते खेलते परिवार की निर्ममता से हत्या किसने की और क्यों कर दी। उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक पूरे परिवार की हत्या ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा किया है। भले ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी बेखौफ है, उससे तो यही लगता है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चरमरा गई है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी मुस्तैद है और अपराधियों को कितनी जल्द से जल्द गिरफ्तार करती है। और सवाल यही खड़ा होता है, क्या इस बार भी अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? अपराधियों को पकड़कर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी? अपराधियों को पकड़कर उनका एनकाउंटर किया जाएगा? ये सारे ही सवाल लोगों के मन में अब गूंज रहे हैं। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति के परिवार को, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करता है, उसके परिवार की 2 छोटे मासूम बच्चे की इस तरह से हत्या करने पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना से और उसके परिवार से आखिर किसी की क्या दुश्मनी रही होगी। और अगर मौलाना से कोई दुश्मनी भी थी तो उसके परिवार के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को और महिला की हत्या क्यों की गई? अब ये तो आने वाले वक्त में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये हत्या के पीछे वजह क्या थी। मैं आजाद, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आजाद न्यूज ऑफिशियल। जय हिंद।